हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस यानी टीपीपी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेट चैप्टर के। ठीक है, तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। तो अब आई है डीपीपी की बारी। इसमें दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कि थोड़ा दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा आपको, सही मैं पढ़ दे रहा हूँ। जो यूनिवर्सल सेट है ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 700। ओके, 700 है। और फिर उसके बाद में दिया है कि ए इक्वल टू कितना है? 200 है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 200। और बी के अंदर एलिमेंट्स कितना है संख्या? 300। और ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, उसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 100। तो बताना है तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितना होगा। ठीक है, तो आराम से करते से दिखाया है कि नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट चाहिए तुम्हें। तुम ये तो कर सकते हो ना ऐसे, इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। ये वेन डायग्राम नहीं था कि जो ये कॉम्प्लीमेंट सबको बढ़ जाता है, इसको भी और इसको भी, तो उसका यूनियन का इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये तो डी मॉर्गन्स लॉ था ना एक, कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से मतलब पलट जाता है, साइन पलट जाता है और पूरे होल पे कॉम्प्लीमेंट का सिंबल और साइन लग जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हम फॉर्मेट बना सकते हैं। तो अगर ये चीज़ हमें निकालनी है, और ये क्या है एक चीज़ ये भी समझ लो, ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट वाला क्या था? अगर किसी सेट के जैसे कॉम्प्लीमेंट निकालना, किसी सेट मान लो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाता था? यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या कर दो? यूनिवर्सल में से ए का सारा एलिमेंट डिलीट कर दो। अगर मान लो अगर तुमको निकालना ए के कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स कितने हैं, तो यूनिवर्सल वाले एलिमेंट की संख्या में से ए के एलिमेंट्स की संख्या को माइनस कर दो, तो ये भी हो जाएगा। तो जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है तो तुम क्या करोगे? यूनिवर्सल वाले सेट के एलिमेंट्स की जो संख्या है उसमें से उस वाले सेट को टोटली माइनस कर दोगे, उसके एलिमेंट्स को माइनस कर दोगे। जैसे अगर निकालना तो मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो यूनिवर्सल में से क्या कर दो? ए यूनियन बी में कितने हैं उसको माइनस करवा दो, ये चीज़। और देखो ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा हमें, क्या निकालना पड़ेगा? ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। आप फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हो, चलो फॉर्मूला वाइज ही कर देते हैं, वेन डायग्राम से भी हो जाएगा। ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए कितना है? 300। बी कितना है? कितना है बी? सॉरी ए कितना है? 200 है। ए कितना है? 200 है। और बी कितना है? 300 है। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 100। कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। मतलब ए यूनियन बी में कितने आ गए? 400 आ गए। अब यूनिवर्सल में कितना है? 700। ठीक है, छोटा सा लिखा है, देख लो, 700 है। माइनस ए यूनियन बी कितना आ गया? 400। कितना हो जाएगा? 300। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज आपका राइट, यही आपका हो जाएगा 300 वाला। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, अब क्या निकालना है? हाँ, सेट ए दिया है 2 3 4 दिया है, और एक्स जो कि सेट है 0 1 2 3 4 है। देन बताना है कि जो ये 0 एज अ सेट जो है वो क्या ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब कि यहाँ पे जो एक्स है ना उसको यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, यही चीज़ें हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इसको मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा वेन डायग्राम से ज़्यादा आसान हो जाएगा। सेकंड है, ठीक है, उस तरह से भी हो सकता है, आप निकाल के कर सकते हो। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर ऐसे करो, काफ़ी टाइम जाएगा उसमें। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है वो क्या है? एक्स है। और जो आपका सेट ए है, ठीक है, वो आपका क्या है? 2 3 4 है। तो ये सेट ए मान लो, है ना। और यूनिवर्सल सेट के अंदर 0 1 2 3 4 है। ठीक है, तो मतलब यूनिवर्सल तो पूरा बड़ा डब्बा होगा ना। जैसे ए के अंदर कितना आ रहा है? 2 3 एंड 4।
और पूरे एक्स के अंदर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0 1 2 3 4, तो 2 3 4 तो हो ही गया इसके अंदर एक्स के अंदर, और साथ में बचा क्या 0 बचा और 1 बचा, है ना। और ये गुणवा के एक्स के अंदर 0 1 2 3 4 हो गया और ये के अंदर 2 3 4 हो गया। अब बताना है कि यार जो 0 है ना, 0 ठीक है, 0 एज अ सेट है ना, सेट के फॉर्म में अगर लिखा जाए 0 को, तो क्या बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के बाहर वाले रीजन में, ए के बाहर वाले रीजन में 0 एज अ सेट, ठीक है, 0 नहीं 0 एज अ सेट बोला गया। अब अगर 0 को सेट के रूप में बना दिया जाए तो वो क्या बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर वाले रीजन कहाँ है, अरे यार 0 बिलोंग्स टू ए के कॉम्प्लीमेंट बोलता तो मैं मान लेता। 0 एज अ सेट थोड़ी ना, सिर्फ 0 है ना, अरे 0 ये सबसेट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट का, ना कि बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अगर सबसेट का साइन बनाता तो टिक कर देते हम राइट, बट इसमें बोल दिया सीधा बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये कह रहा है बिलोंग कर रहा है, तो ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ना कि 0 एज अ सेट बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो नहीं है, तो वो तो गलत हो गया, ये वाला जो है आपका गलत, ठीक है। अब क्या बोला, फाई जो होगा वो बिलोंग करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये आ गया आपका ये बाहर वाला रीजन, ठीक है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना चाहो या लिखना चाहो आप तो क्या हो जाएगा, मतलब उसके अंदर 0 1 आएगा, 2 3 4 हटाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या फाई बिलोंग करेगा ये कॉम्प्लीमेंट में, ये सेट ए है, ठीक, सेट ए क्या कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसमें फाई क्या होगा, सबसेट होगा ए के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, सबसेट होगा, ना कि उसका एलिमेंट, तो ये भी चीज़ गलत हो गई, ठीक है। और 0 एज अ सेट है ना, 0 एज अ सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, हाँ दिस इज राइट, हाँ ये तो सही है। और 0 जो होगा ए के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा, नहीं वो तो बिलोंग करेगा ना, ये चीज़ होनी चाहिए राइट। तो उसमें लिखा है कि 0 जो है सबसेट होगा, सेट पहना हो भैया, सेट का साइन लगा उसके ऊपर, तो ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा वेन डायग्राम को करोगे ना तो विजुअली थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, और जो क्वेश्चंस होंगे ना उसके सॉल्यूशंस बहुत जल्दी हो जाएंगे। फिर अब थर्ड नंबर की बारी है, लिखा है आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन अ फैमिली 12 लाइक टी, ठीक है। अगर 20 मेंबर्स हैं तो मैसेज डायरेक्ट कर रहे हैं, 20 लाइक टी, 20 लाइक टी एंड 15 लाइक कॉफ़ी, 15 लाइक कॉफ़ी, सी हो गया, ठीक है। एज्यूमिंग दैट ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, है ना, मतलब 20 मेंबर में से एक कुछ, मतलब सभी लोग लगभग क्या करते हैं, एक ना एक तो ड्रिंक लाइक करते ही, ऐसे कोई नहीं कि जो नहीं करते, है ना। एज्यूमिंग दैट ईच वन लाइक्स, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, दोनों ड्रिंक मैंने यानी कि टी और कॉफ़ी में से एक ना एक ड्रिंक तो लाइक करते ही हैं, है ना। द नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग ओनली टी एंड नॉट कॉफ़ी 7। चलो इसको वेन डायग्राम से करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो आप फॉर्मूलेज भी यूज़ कर सकते हो, बस वेन डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, समझ में भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो टी और कॉफ़ी, है ना, टी से हम इसको टी मतलब सर टी बोल दिया, ये कॉफ़ी के लिए सी यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। तो कितना दिया है, 12 लाइक टी, है ना, 20 मेंबर्स में से 12 लाइक टी। इंटरसेक्शन वाला कितना दिया है, इंटरसेक्शन पहले निकाल लो, पहले क्या निकालो, इंटरसेक्शन निकालो, मतलब ऐसे पर्सन्स जो टी और कॉफ़ी को दोनों को लाइक करते हैं उनको बताओ। तो भाई देखो मतलब 20 मेंबर्स दिए हैं टोटल, मतलब इसका मतलब ये होगा कि टी यूनियन सी ये कितना है, 20 मेंबर्स हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये तो 20 भी लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, यूनियन वाला फॉर्मूला लिखो। अगर दो सेट का यूनियन लेना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी वाले मतलब कॉफ़ी वाले जो हैं, माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी वाले। अब ये कितना दिया है, 20 दिया है। टी वाले कितने दिए हैं, ओनली मतलब टी वाले कुल मिला 12 हैं, कॉफ़ी वाले कितने हैं, 15 हैं, और यही तो निकालना था इंटरसेक्शन वाला, इंटरसेक्शन वाला निकालोगे तो आसान हो जाएगा। अब ये 20 और इसको ऐसे करो कि ये उधर चला जाएगा, तो टी इंटरसेक्शन सी एंड दिस इज 32 उधर आएगा तो -20 मतलब मीन्स 12, ये होना चाहिए, दो सॉरी 15 ऑफ 12 कितना हो जाएगा, 7 और 1 1 2 27 होगा, ठीक है। ये दिस इज 7 आएगा, ठीक है, आराम से करो भैया, ठीक है, मिस्टेक हो जाता है कभी भी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाले मतलब टी और कॉफ़ी को दोनों को लाइक करने वाले कितने लोग हो गए, 7 हो गए, मतलब इस वाले सेक्शन में तुम 7 भर दोगे। अब टोटल टी वाले कितने थे, टोटल टी वाले कितने थे, 12। अब देखो यार इस ये पूरा टोटल टी वाले का रीजन है, इसमें तुमने
जो कॉमन वाला रीजन तो उसमें 7 हो गए। तो अगर इस पूरे गोले को अगर 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 भी तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 7 5 12 हो पाएगा टी वाला टोटल। और कॉफ़ी वाले कितने हैं, कॉफ़ी वाले कितने हैं 15 है, कॉफ़ी वाले कितने हैं 15 हैं। अब इस गोले में अगर 7 पहले से फिलअप है, मतलब इंटरसेक्शन वाला वो रीजन है, ठीक है, ये टी इंटरसेक्शन सी वाला है, ठीक है। तो अगर इसको पूरे गोले को कॉफ़ी वाले को कितना करना है 15 करना है, तो 7 + 8 ही तो करना पड़ेगा, सिंपल है। आप फॉर्मूलेज भी यूज़ कर सकते हो बट ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अब देखो क्या है, अब ये समझ में आ गया, देखो आसान हो जाएगा। ये जो रीजन है ये वाला सेक्शन, ये कौन सा रीजन हो जाएगा, ये जो रीजन है ये वाला, और ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ये ओनली टी वाले हो जाएंगे, ठीक है। ओनली टी वाले मतलब टी माइनस सी वाले हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे सी माइनस टी वाले हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ओनली, है ना, इसको ऐसे लिख दोगे, ये वाला जो रीजन बनेगा ये वाला, ये ओनली कॉफ़ी, मतलब सी से लिख दिया उसको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा ओनली टी वाले, है ना, टी से लिख दिया, ठीक है। जो बीच वाला जो चांद के आकार का ये वाला, ठीक है। तो क्या लिखा है, ओनली टी एंड नॉट कॉफ़ी इज 7, ओनली टी एंड नॉट कॉफ़ी, समझ रहे हो, ओनली टी एंड नॉट कॉफ़ी इज क्या है 7 है, 7 इंटरसेक्शन वाला है, ना कि टी वाला है ओनली वाला, उसमें तो 5 होना चाहिए, तो ये वाला तो गलत हो गया भाई। ओनली कॉफ़ी एंड नॉट टी, ओनली कॉफ़ी एंड नॉट टी, ठीक है। ओनली कॉफ़ी वाले कितने हैं, वो तो 8 है ना, और नॉट टी मतलब वही ओनली कॉफ़ी वाले कितने हैं 8 हैं, ओनली कॉफ़ी एंड नॉट टी का मतलब ये तो हुआ सिर्फ ओनली कॉफ़ी वाले कितने 8 हैं, हाँ ये तो सही है, ये वाला सही होगा। बोथ टी एंड कॉफ़ी, बोथ टी मतलब वही इंटरसेक्शन वाले, है ना, जो दोनों को लाइक करते हैं, वो कितने हैं 7 है, इसमें बोला कितना 5, ये भी गलत, और ऑल द वो तो वही है, ठीक है, मतलब ये वाला राइट है भाई, सिंपल सी बात। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन डन हो गया। आप फॉर्मूलेस भी यूज़ कर सकते हो और वेन डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा ये, नोट कर लीजिए आप। डाल रहा हूँ, पॉज करके आप नोट कर लिया करो, ठीक है। और जितना हो सके क्वेश्चन को कम स्टेप्स में सॉल्व करो, है ना, लेंदी मेथड नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है पेपर सॉल्व करते हैं जेई का, ठीक है। कोशिश करो कम से कम 30 सेकेंड्स या कम से कम 1 मिनट, ठीक है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ऐसे करके बस बहुत होता है। लेंदी क्वेश्चन होते हैं जो 4-5 मिनट ले सकते हो आप, बट जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो आसानी से हो सकते हैं। क्या लिखा है, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा काफ़ी स्टेटमेंट वाइज अच्छा है, बट सोल्यूशन तो बहुत छोटा है। सपोज क्या लिखा है, A1 A2 से लेकर यहाँ तक A30 तक R30 सेट, ठीक है। A1 A2 से लेकर यहाँ तक A30 तक, ये कितने कुल मिला के सेट्स हो गए 30 सेट हो, तो हमें दिख भी रहा है यार 1 से लेकर के तो ये 30 सेट ही होंगे ना। फिर क्या दिया है, ईच विथ 5 एलिमेंट्स, है ना, सबके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 5 5 5, मतलब सब हर जो ये पूरे ए वाले हैं 30 सेट्स उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। और फिर क्या दिया है B1 B2, और फिर क्या दिया है, मतलब B3 नहीं दिया है, मतलब उसके आगे B3 ही होगा। फिर क्या है Bn, ये कुल मिला के कितने सेट्स हैं n सेट्स हैं, पता नहीं यार n तक गया तो मतलब n सेट्स बोल दिया। और क्या लिखा इसमें, ईच विथ 3 एलिमेंट्स, मतलब हर बी वाले के अंदर कितना है 3 एलिमेंट्स है ना, है ना, हर सेट के अंदर बी वाले के अंदर कितना है 3 एलिमेंट्स है। बोला इफ, हाँ और एक और चीज़ लिखा है, ये बहुत सही चीज़ लिखा है, ये थोड़ा सा समझिए आप, जो ये थोड़ा नया सिंबल है, थोड़ा ऊपर क्या लिखा है, यूनियन ऑफ ए आई, कहाँ से कहाँ तक है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 30 तक जाएगी, वो किसके इक्वल होगा, यूनियन ऑफ बी जेज, ठीक है, विच इज टॉप बॉटम पे n है और लो बॉटम पे मतलब लो वाले पे कितना है 1 है, ठीक है। समझ रहे हो, वही चीज़ है कि ये जो है ना ये यूनियन है, जैसे सिग्मा आपने पढ़ा होगा, जब सिग्मा करते तो प्लस होता था, ठीक है, एक ऐसे बनता था जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता था ये वाला पाए करके, तो अब यहाँ पे यूनियन बनाती है। यूनियन का मतलब ये हो जाएगा कि आप इसे शो मैं इसी से कर ले रहा हूँ, ए आई यूनियन में क्या 1 से लेकर 30 तक इसका यूनियन कर दो, मतलब सब में लगा दो यूनियन लगा दो, क्या लगा दो सब में यूनियन, नहीं सारे पूरे कर जाएंगे यूनियन हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से बीजे मतलब यूनियन करना है कहाँ तक 1 से लेकर के n तक, वो तो लिखा ही है ना, बस तुमको खाली क्या कर देना है यूनियन कर देना है, इनका क्या कर देना है यूनियन कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है यूनियन, इन सबका क्या कर देना है यूनियन, जो भी आएगा B3 इसके बीच में जो भी सारे सेट्स आएंगे उनका यूनियन कर देना है, ठीक है, क्या कर देना है यूनियन। और वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, S के इक्वल है, S सेट के इक्वल है। मतलब अगर आप ये सोचा रहे 30 सेट्स थे ना ए से लेकर A1 A2 A2 से A30 तक, और B1 B2 और Bn तक जो सेट्स थे, इनका अगर यूनियन कर दोगे ना वो कौन से सेट के इक्वल हो जाएगा, S के अंदर,
एस के इक्वल हो जाएगा, नया सेट एस बन जाएगा। ठीक है, तो बताना क्या है, और ये भी लिखा कि ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AI, है ना। जो ये सेट जो बन रहा है इसके जो ईच एलिमेंट मतलब जो एवरी एलिमेंट्स है ना वो क्या है, सेट एक जो 10 ऑफ AI में लाई करते हैं। ठीक है, मान लो इसके अंदर एक एलिमेंट है 1, मान लो एक है 1, तो क्या होगा, वो जो ये 30 ये ए वाले सेट्स हैं ना, A1 A2 A3, उसमें से कोई 10 सेट्स ऐसे होंगे जिसके अंदर ये 1 जो है लाई कर रहा होगा, मतलब वो रिपीट हो रहा होगा। और इसी तरह से जो इसी सेट एस के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बीजेस में 9 सेट्स में लाई कर रहा है, मतलब जो ये बीजेस है ना इनमें सारे, इनमें क्या है, मतलब मान लो अब सेट एस के अंदर एक 2 एलिमेंट है, वो क्या कर रहा है, वो 2 जो है वो जो इन सारे जो n तक ये बी वाले सेट्स हैं ना, B1 B2 B3, इनके 9 सेट्स ऐसे हैं बी वाले में, उसमें वो लाई करते हैं, मतलब ये 2 वाला जो एलिमेंट है वो रिपीट कर रहा है इसमें बार बार। ठीक है, वो 9 बी वाले सेट्स में होंगे, और जो एक 1 एलिमेंट होगा वो ए के 10 सेट्स में, ए 30 सेट्स में से, मतलब ए के जो 30 सेट्स हैं उसमें 10 सेट्स में वो क्या करेगा, वो रिपीट कर रहा होगा। इसी तरह से जो 2 मान लो कोई एक अदर एलिमेंट है 2, वो क्या होगा, बी के जो n सेट्स हैं उसमें से वो 9 सेट्स में वो चीज़ बार बार रिपीट कर रही होगी, ये चीज़ समझना है। ठीक है, इस तरह से तो बताना क्या है यार भाई, देन n इज इक्वल टू, है ना, ये n की जो वैल्यू है ना, वही को बताना है भाई। तो इसका सीधा सा शॉर्टकट मेथड होता है ना, लॉन्ग कट वाले पे नहीं जाएंगे, शॉर्टेस्ट मेथड ये होता है कि भाई देखो रिपीट करवा दो आप, ये 30 सेट्स हैं, इनके हर एक के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो 30 सेट्स में कितने एलिमेंट टोटल हो जाएंगे, 5 है ना। रिपीट कर रहे हैं वो अलग चीज़ है कि A1 में जो सेम एलिमेंट हो, है ना, ये हमने एक जनरल केस देखी 1 2 मान लिया था। ठीक है, पता नहीं कौन सा एलिमेंट होगा, पता नहीं सेट के बारे में, तो हर एक के अंदर कुछ एलिमेंट रिपीट कर रहे होंगे, तो हम सब रिपीट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जो चीज़ रिपीट कर रही होगी उस वाले इस वाले सेट में उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 13 to 5 होगा इक्वल टू क्या कर दो n, ये कितने सेट्स हैं बी वाले, n सेट्स हैं, और हर एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे n to 3 एलिमेंट्स, है ना। इसके अंदर 30 सेट्स थे और हर एक के अंदर 5 एलिमेंट्स थे, तो कितने हो जाएंगे 13 to 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो S वाला जो सेट बनता था इनको यूनियन लेने पे, वो क्या होता था, उसके अंदर जो है 10 ऑफ AI, है ना, S के हर एक एलिमेंट जो है AI के मतलब ए वाले सेट के अंदर 10 बार 10 सेट्स में वो लाई करते थे, तो उसको 10 बार डिवाइड कर दो, क्योंकि रिपीट कर रहा है, हम सेट के अंदर रिपीट थोड़ी ना करते हैं, एक ही एलिमेंट S का जो है वो इन 300 A में से किसी 10 सेट्स में वो बार बार वो मतलब उसी से वो निकल के आ रहा है। ठीक है, 10 सेट से आ रहा है। अब यार जब ये तुम पूरा करोगे ना तो उसमें कुछ रिपीटेड वाले आ जाएंगे। ठीक है, उसको तुम्हें हटाना है, क्योंकि जो नया सेट बनेगा उसके अंदर रिपीट वाला थोड़ी ना लोगे। अब एक ही एलिमेंट मान लो 1 है, वो इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तब जब यूनियन करोगे तो 1 1 1 1 1 1 आएगा, तो उसको लिखने का क्या फ़ायदा, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट थोड़ी ना रिपीट करते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, मतलब आप पूरा निकाल लो कि 30 सेट्स में 5 एलिमेंट्स, मतलब हर एक में 5 है तो टोटल 150 हो जाएगा। और तुम्हें देखना है कि यार जो एस सेट जो बन रहा है इनके इक्वल यूनियन लेने पे, उसमें 10 बार ये रिपीट कर रहा है, उसके हर एक एलिमेंट जो है वो 10 AI में रिपीट कर रहे हैं, तो क्या कर लो 10 से डिवाइड कर दो। इसी तरह से जो बी वाले सेट्स हैं n है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके हर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3n हो जाएगा। और उसमें देखो जो एस के जो एलिमेंट्स हैं वो 9 ऑफ द बीजेज में लाई करते हैं, मतलब समझ लो, मान लो अगर कोई एलिमेंट 2, तो वो मतलब B1 में भी है, B2 में भी है, B3 में भी, ऐसे 9 Bs में है। ठीक है, अब वो कौन सा वाले बी n तक दिया तो कौन सा वाले पता नहीं, बट वो जो 2 होगा ना वो BI में भी है, फिर इस तरह से वो बन जाएगा। तो जब यूनियन लोगे तो बार बार आ जाएगा ना, तो उसको हटाना पड़ेगा, मतलब कितने बार रिपीट कर रहा है 9 बार, तो 9 बार हटा दो इस तरह से, मतलब उसका डिवाइड बाई 9 कर दो, जो रिपीट कर रहे हो उसको डिवाइड कर दो, मतलब टोटल एलिमेंट निकाल लो, इसमें भी टोटल एलिमेंट निकाल लो, उसको इक्वेट कर दो, और जितने बार रिपीट कर रहे हैं AIs में और Bs में उसको डिवाइड करवा दो उससे। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, है ना। ऐसे और भी क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 1 10 10 3 30, ठीक है, 10 3 13, और फिर 3 से 3 कैंसल, ठीक है, और ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 9 मतलब 45 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छा था ये क्वेश्चन कि आपको यूनियन लेकर के एक सेट बन रहा था ये S, और B जब B से लेकर के N तक का जो B है सारे B1 B2 B से लेकर N तक है ना, इनका यूनियन पे S बन रहा था। तो उसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं, इसके कुछ एलिमेंट जो हैं इसके 10 सेट्स में वो रिपीट कर रहे थे, और इसी के कुछ एलिमेंट जो हैं B के 9 सेट्स में रिपीट करते थे, तो उसी को रिपीटेड वाले को हमने डिवाइड करवा दिया, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट थोड़ी ना रिपीट करते हैं बस, और इक्वेट कर दिए, इक्वेट हैं ही दोनों इक्वल हैं, बस जो रिपीटेड वाले थे उसको हमने हटा दिया, डिवाइड कर दिया, तो n की वैल्यू 45 आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में डालना। ठीक है, और हाँ, आपकी जो ये डेली की वीडियोज़ है ना, ये 7:30 बजे आपकी प्रीमियर हो जाती हैं। ठीक है, आप आके देख सकते हो आप।
पूरा लाइव देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें आप लाइव चैट का भी ऑप्शन होता है, आप उसमें कुछ पूछ भी सकते हैं आप, ठीक है, उसी समय आपका वो डाउट क्लियर भी हो सकता है। 5 है ना, शाम को 7:30 पे, ओके, इवनिंग में 7:30 पे आपकी वीडियोज़ आ रही होती हैं डेली। इसमें आप आ सकते हो लाइव, ठीक है, प्रीमियर मोड पे रहता है बट लाइव चैट का ऑप्शन होता है, तो आप उस पर आप का जो भी है, जो भी क्वेश्चन को समझाते हुए कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप उसको उसका डाउट मतलब लिख सकते हो और फिर उसका रिप्लाई आपको मिल जाया करेगा। क्या लिखा है, इन अ ग्रुप ऑफ 26 पीपल 8 लाइक पेप्सी, है ना, सिंपल, अभी शांति से करो बस। 8 लाइक पेप्सी बट नॉट कोक, है ना, मतलब इस तरह से दिया कि पेप्सी बट नॉट कोक, मतलब क्या माइनस कर दो, जो कोक वाला जो माइनस कर दो, ऐसे तो लिखते थे, है ना। फिर 16 लाइक पेप्सी, 16 लाइक पेप्सी। फिर क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कोक बट नॉट पेप्सी। देखो वेन डायग्राम से करो, फट से हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन होगा ये। तो पेप्सी वाले को पी से डिनोट कर दो, और क्या था दूसरा, कोक है ना, कोक वाले को सी से कर दो। तो दिया क्या है, 8 लाइक पेप्सी बट नॉट कोक और 16 लाइक टोटल पेप्सी, ठीक है। तो जो 8 लोग हैं ना, वो सिर्फ क्या है, मतलब इस वाले में ओनली जो पेप्सी वाले हैं, ओनली जो पेप्सी वाले हैं वो कितने हैं, 8 हैं। और इस पूरे सर्कल में कितना लाना चाहिए, पेप्सी वाले टोटल कुल मिला के कितने हैं, 16 हैं। बस सिर्फ ओनली वाले पेप्सी वाले 8 हो गए, तो ये सर्कल में पूरा अगर 16 करना है, इस पूरे गोल में अगर 16 पेप्सी वाले होने चाहिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 8 ही भरना पड़ेगा, सीधी सी बात। ओनली 8 हैं, ओनली पेप्सी वाले 8 हैं, और इसमें बोला कि 12 लोग हैं जो क्या है, पेप्सी लाइक करते हैं, ठीक है। ओनली पेप्सी वाले तो सिर्फ 8 हैं, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो पेप्सी भी करते हैं और कोक भी करते हैं, तो वो इंटरसेक्शन वाले में हमने लिख दिया, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो गया, 8 हो गया। ओनली पेप्सी वाले 8 हो गए, और कुल मिला के पेप्सी कितना हो गया, 8 8 16 हो गए। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कोक बट नॉट पेप्सी, अब सुनो 26 पीपल टोटल आने चाहिए, है ना, इस पूरे सर्कल को, मतलब पेप्सी यूनियन सी का जो है दिया है, मतलब पूरा कुल मिला के पेप्सी और कॉफ़ी, सॉरी पेप्सी और कोक को लाइक करने वाले कुल मिला के लोग कितने हैं, 26। ये ऐसे लोग हैं जो पेप्सी भी करते हैं, कुछ कोक करते हैं और कुछ दोनों करते हैं, तो ऐसे लोग। इसमें तुम्हारा ओनली पेप्सी वाला दिया है, टोटल पेप्सी वाला भी दिया है, तो वो इंटरसेक्शन की वजह से पता चल गया। अब देखो 8 8 16 हो गया, अब इस पूरे गोले को 26 करवाना है तो तुम्हें 10 तो भरना पड़ेगा, यानी कि ओनली कोक वाले कितने हो गए, ओनली कोक वाले कितने हो गए, 10 हो गए, सिंपल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला वाइज करना है तो भी कर सकते हैं आप, फॉर्मूला वाइज भी कर सकते हैं, जैसे मतलब ओनली कोक वाले 10 आ गए। अगर फॉर्मूला वाइज करना है तो कैसे करेंगे हम लोग इस चीज़ को, सबसे पहले आप वो मतलब बी वाला फॉर्मूला लगा दो, यूनियन वाला, नंबर ऑफ पेप्सी और यूनियन कोक इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पेप्सी, ठीक है। पेप्सी को लाइक करने वाले लोग प्लस कोक को लाइक करने वाले लोग माइनस पेप्सी और इंटरसेक्शन सी, मतलब पेप्सी और कोक को लाइक करने वाले लोग का जो दोनों लोग हैं उनको माइनस करना होता है। यूनियन कितना है, 26 है टोटल, है ना, 26 ग्रुप्स, ठीक है, पीपल के। 8 लाइक पेप्सी बट नॉट कोक, 8 लाइक पेप्सी बट नॉट कोक। 12 मतलब पेप्सी को लाइक करने वाले कितने हैं, 16, और कोक को लाइक करने वाले लोग, हाँ एक चीज़ ये तुम निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ जो ये पी माइनस सी वाला है, ये तो निकाल ही सकते हो ना पहले से साइड से, तो हो जाएगा पी माइनस इंटरसेक्शन वाला चीज़, इंटरसेक्शन वाला चीज़, बट फिर भी इंटरसेक्शन वाला तो भी पता नहीं है ना, लेकिन हाँ ये तो दिया ना 8 लाइक पेप्सी बट नॉट कोक, हाँ तो ये चलो कर दो, मतलब इसे इंटरसेक्शन वाली तो वैल्यू पता ही चल जाएगी। हाँ इंटरसेक्शन तो ही ले करने वाला भाई, कैसे निकाल देते वाला, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ ओनली वाला चाहिए, सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए, तो इस वाले रीजन में से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन वाला माइनस करना पड़ेगा, तो वही तो करें, ओनली वाले में से क्या करना है, मतलब वो अगर पेप्सी वाला सिर्फ चाहिए तो पी मतलब पेप्सी वाले में से कुल में से जो इंटरसेक्शन दोनों लाइक करते हैं उसको हटाना पड़ेगा। और ये कितना दिया है ओनली वाला, मतलब ओनली पेप्सी को लाइक करने वाले कितने दिए, 8 दिए हैं, और पेप्सी कुल मिला के लाइक करने वाले कितने 16 है ना। ये ओनली पेप्सी वाले हैं, ये क्या है, ऐसे लोग हैं जो पेप्सी भी करते हैं और कोक भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन वाला तो मुझे पता नहीं है, अब हम निकाल लेंगे इससे, तो इधर जाएगा ये तो 16, इधर आ जाएगा तो -8 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन कितना आ गया, 8 आया भी था हमारा वो जब वेन डायग्राम चाहिए थे, और ये आ जाएगा कोक वाले। तो अब देखो ये इस तरह से हो जाएगा, और 16 8 में से 8 गया 8, फिर 26 में से तुम क्या कर दोगे, है ना, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 में से -8 तो 8 हो जाएगा, उधर चला जाए तो -8, इस तरह से
कितना हो जाएगा, कोक को लाइक करने वाले लोग कितने हो जाएंगे, 26 में से 8 गया 16, सॉरी यार 18, हाँ 18 ही होगा, हाँ 18 ही होगा। अब तुम्हें क्या चाहिए, ओनली क्या चाहिए, ओनली ओनली हु लाइक कोक बट नॉट पेप्सी, है ना, मतलब ओनली कोक वाले चाहिए। तो कहना पड़ेगा सी कोक माइनस पेप्सी इक्वल टू क्या जाएगा, कोक माइनस इंटरसेक्शन वाला, है ना भाई, सी इंटरसेक्शन पी या पी इंटरसेक्शन से एक ही चीज़ होगा। ठीक है, तो ओनली कोक वाला चाहिए, मतलब क्या, कोक में से क्या कर दो, इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दो, मतलब ऐसे लोग को माइनस कर दो, कोक में से ऐसे लोग को माइनस कर दो जो दोनों पीते हैं, उसको हटा दो, तो बस वही बचेगा ओनली कोक वाला। ओनली कोक वाला कितना है 18, और इंटरसेक्शन वाला कितना आया था 8, तो ये 10 हो जाएगा, और क्या 10 उससे भी तो आया था, ज़्यादा आसान था वो वाला। ठीक है, सिंपल था ना यार, कि 2 गोले हैं यार। ठीक है, ओनली पेप्सी वाले कितने थे 8, हमने ये कहा कि पूरे टोटल मिला के पेप्सी कितने हैं 16 है, तो ये 8 होना ही पड़ेगा। अब टोटल मिला के 26 हैं पेप्सियों को मिला करके, तो 8 8 16 10 26 ही तो हो जाएगा, डायरेक्ट 10 हो जाता। फॉर्मूला सभी आप कर सकते हो, वेन डायग्राम से ज़्यादा आसान है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, पॉज कर रहा हूँ मैं, पॉज कर लीजिए आप। ठीक है, मैं क्या पॉज करूँगा। तुम तो पढ़ाना भी यार। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है, हाँ आसान है, ये इस टाइप का करवाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं डालता हूँ। हाँ ये पूरा ले सकते हैं। हाँ हाँ, तो 10 तो हो गया, टिक कर दिया ना मैंने। हाँ, लेट ए एंड बी ना, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। और भी क्या है, एक्स के नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, एक्स एक्स सेट्स है, इसके ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब क्या है, वो फाई नहीं है, नॉन एम्प्टी मतलब कुछ कुछ है उसके अंदर, एलिमेंट के अंदर ए और बी के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट है, वो एक्स का सबसेट है। बट इसमें ये दिया कि ए जो है सबसेट है, नहीं है बी का, समझ रहे हो, ए मतलब ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी में नहीं लाइक करते, है ना। तो ए और बी में मतलब कुछ एलिमेंट सारे लाइक कर सकते हैं, बट सारे के सारे ए वाले बी के अंदर नहीं है, ये चीज़ कहना चाह रहा है। फिर करना क्या है देन, क्या ए सबसेट होगा बी के कॉम्प्लीमेंट का, क्या बी सबसेट होगा ए, क्या ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, क्या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 5 के बराबर नहीं होगा। करो भाई, चलो इसको वेन डायग्राम से करो, ज़्यादा आसान होगा, और उसी से करो आप। ठीक है, वेन डायग्राम की आदत डालो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो x को यूनिवर्सल सेट ही मान लेते हैं, और a और b क्या है, इस तरह से बना दिया हमने। ठीक है, इसमें बोला कि a सबसेट b का नहीं है, मतलब a के सारे एलिमेंट b में नहीं आ रहे हैं, सारे, समझ रहे हो, अगर सारे आते तो बोल देता a सबसेट b, बट सारे एलिमेंट का मतलब ये नहीं कि अब कुछ तो आ ही रहे होंगे ना। तो ये चीज़ है कि हम इंटरसेक्शन वाली चीज़ बनाएंगे, इंडिविजुअल नहीं बनाएंगे, कि आपको मन में डाउट बनेगा कि a और b इक्वल ही नहीं है, सबसेट नहीं है, तो आप इंडिविजुअल मतलब डिसजॉइंट सेट बनाओगे a और b को, ऐसा नहीं है। कुछ एलिमेंट्स आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे, मतलब सारे के सारे हैं तो वही सबसेट नहीं हो पाया, तो इस तरह से आप बनाओगे। कुछ मतलब कुछ एलिमेंट तो आ ही सकते हैं ना, सारे नहीं आ रहे बट कुछ तो आ ही सकते हैं, वही इंटरसेक्शन वाला रीजन लेकर के चलोगे आप। करना क्या है, अगर ए सबसेट बी का नहीं है तो क्या ए सबसेट होगा बी के कॉम्प्लीमेंट का, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के बाहर वाला रीजन, बी के बाहर वाला रीजन, तो बी के बाहर वाले रीजन में ए पूरा आ जाता है, देखो ए पूरा ये गोला है, और बी के बाहर वाले रीजन में क्या, जो ये बनाया मैंने लाइंस, ये बी के पूरे बाहर हो गए। ठीक है, नहीं ये बी के पूरे सर्कल के बाहर, तो देखो ए का ये कुछ जो रीजन है इंटरसेक्शन वाला, वो बी के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब सारे एलिमेंट्स ए के नहीं है, बी के कॉम्प्लीमेंट में, मतलब बी के बाहर वाले रीजन में, बी का कॉम्प्लीमेंट का बी के बाहर वाले रीजन में, बी के कॉम्प्लीमेंट यानी बी के बाहर वाले रीजन में ए के सारे एलिमेंट नहीं आ रहे, ये वाला रीजन कहाँ आ रहा है, ए वाला, ए का ये कुछ रीजन ये जो आ रहा है, ये तो सारे आ रहे हैं, बट ये रीजन बी के कॉम्प्लीमेंट में, मतलब बी के बाहर वाले रीजन में नहीं आ रहे, तो ये तो सबसेट नहीं हो पाएगा ना, ये तो गलत। बी सबसेट होगा ए का, बी होगा सबसेट ए का, जब ए नहीं है सबसेट बी का, तो बी का ए का सबसेट होगा ए का। ठीक है, मतलब जैसे देखो इस तरह से अगर तुमने सर्कल बनाया हुआ है, तुम कह रहे हो ए सबसेट बी का नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ए की वैल्यू तुमने ली 1, ठीक है, और बी की तुमने नहीं इस तरह से लो, ए की वैल्यू तुमने लिया 1 2, और बी का तुमने ले लिया 2 3 4, ऐसे ले लिया।
ठीक है। तो अगर ए सबसेट बी का नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक जो 2 वाले एलिमेंट हैं वो तो आ रहे हैं, बट ए वाला जो 1 है वो नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ए सबसेट ना हो पाएगा बी का। ये तो दिया ही था क्वेश्चन में। बट अगर आप देखो बी सबसेट हो पाएगा ए का, क्या हो पाएगा? बी के सारे एलिमेंट थोड़ी ना आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं भाई? अगर सारे एलिमेंट तो ए तो सबसेट हो ही जाता बी का, लगभग सेम होना चाहिए। तो बी सबसेट ए का होना ज़रूरी नहीं है ना। ऐसे भी समझ सकते हो कि इस तरह से है, कुछ एलिमेंट आ रहे हैं कुछ एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, है ना। बी सबसेट ए का मतलब क्या, ये जो बी है ना वो ए के अंदर ही आ जाना चाहिए था, मतलब बी का जो पूरा गोला ए के अंदर आ जाए, ऐसा थोड़ी ना। कुछ रीजन आ जाता है ना। जो बी का ये कुछ रीजन है वो ए के अंदर आ जाता है, सारे थोड़ी ना आते हैं। तो बी सबसेट ए का नहीं हो पाएगा, भी गलत। ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, मतलब ए और बी का अगर जब इंटरसेक्शन लोग क्या है 5 आएगा? नहीं 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 नहीं, ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होगा। इसने बोला ए सबसेट बी का नहीं है, इसका मतलब कि ए और इक्वल बी है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसे करके। ए इंटरसेक्शन ए सबसेट बी का नहीं है, मतलब कुछ एलिमेंट सारे के सारे ए के एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ गलत हो जाएगी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा मतलब कुछ तो कुछ ना कॉमन तो रीजन आ ही रहा है ना, सारे नहीं आ रहे हैं ए के एलिमेंट्स, तो इस वजह से ये सबसेट भी नहीं हो पाया। बट इसका मतलब नहीं कि अब दोनों में जब कॉमन लेने चलोगे तो कुछ आएगा ही नहीं। 5 इसमें बोल तो रहे हो ना, इसमें ऑप्शन बोला कि 5 कॉमन लेंगे तो कुछ आएगा नहीं, कॉमन आएगा ना, कुछ तो कॉमन रीजन आएगा ना। जैसे अब ए इंटरसेक्शन इसी एग्जाम्पल से लो, क्या हो जाएगा? कॉमन रीजन मतलब कॉमन वाला एलिमेंट क्या है? 2 है, 2 है तो 2 हो जाएगा, और क्या सारे एलिमेंट नहीं आए उससे नहीं मतलब कि अब दोनों में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये क्या बोला कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 5 के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसको मैं वेन डायग्राम से करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला ये बी है, और ये बी के बाहर वाला जो रीजन होगा ना, जो लाइंस में बना रहा हूँ, क्या हो जाएगा? बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। बी के बाहर वाला रीजन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ए तो ये जानते ही हो आप, ये जो ये गोला है दूसरा वाला गोला, ठीक है, ये तो बी के बाहर वाला। तो कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करोगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे, है ना, ये ए है, ठीक है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट वाला जो बी के बाहर वाला रीजन है, तो इसका जब इंटरसेक्शन लोगे वो क्या आएगा? 5 के बराबर नहीं आएगा। सही बात है। देखो जैसे देखो ये पूरा ए है, ठीक है, ये पूरा ए है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला रीजन। देखो कुछ चीज़ें उस दोनों लाइंस कट रही है ना, एक और इस तरह से बनाया, बी का कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर वाला रीजन एक दूसरे क्रॉस कर रही है ना, मतलब कुछ रीजन ए बी का कॉम्प्लीमेंट और ए के अंदर क्या हो रहा है? कट हो रहा है, आ रहे हैं कुछ रीजन कॉमन हो जाएंगे, तो इस तरह से 5 के इक्वल नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। वही बचा था तो वही सही होना भी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज़ बट चेक कर लिया करो आप सब, इस तरह से आप नोट कर लीजिए इसको। मैं रेज करने जा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ ठीक तो है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है? 2 सेट्स हैव m n एलिमेंट्स, 2 सेट्स हैव m n एलिमेंट्स, 2 सेट्स हैं जिसके अंदर m और n एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन ऑफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। तो फर्स्ट सेट्स के सबसेट्स हैं, अगर फर्स्ट सेट का सबसेट लिखना है तो कितना हो जाएगा? m एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट में, तो 2 की पावर m सबसेट हो जाएंगे फर्स्ट सेट में, और सेकंड सेट में कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर कितने सबसेट हो जाएंगे? उसके लिए कितने सबसेट होना? 2 की पावर n ना, जो भी एलिमेंट होता है उसको पावर में चला दें 2 की पावर में, तो पता चलता है कि उस सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे। तो इनमें बोला कि फर्स्ट सेट के जो सबसेट्स का नंबर है उस सेकंड सेट के, है ना, सेकंड सेट्स के सबसेट से कितना ज़्यादा है? 56 क्या है? मोर है, तो 56 प्लस कर दोगे, ठीक है। अब इसको माइनस करो, है ना, इक्वेशन बनाओ, और क्या। इस तरह से मैंने क्वेश्चन कराया था, इसमें 1 1 12 था, लेक्चर में ही कराया था। अब देखो 2 की पावर n कॉमन ले लोगे, है ना, अब इसका जो फैक्टर आएगा क्या जाएगा? 2 की पावर 3 × 7, ठीक है, कर लो, 2 2 4 2 8 8 6 8 7 56, क्या हो जाएगा? 2 की पावर m माइनस n, ये क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। इसमें ज़बरदस्ती कॉमन ले लो ना n, अगर ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हो, जैसे ये क्या हमने, जैसे था ये 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, हमने क्या करा? हमने ज़बरदस्ती 2 की पावर n कॉमन ले, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, इस तरह से कॉमन लोगे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे करना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर के 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m बटे 2 की पावर कैंसिल होकर के ये बन पाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, ठीक है। जब ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं ना तो उसको बटे में लिख देते हैं, तो इस तरह से जब वो बटे में हो जाएगा, जब ये बटे में हो जाएगा तो ये ऊपर जाकर के 2 की पावर m माइनस n बन जाएगा। जानते हो सेम बेस होता है तो पावर्स क्या होती है? अगर डिवाइड हो रही हैं, है ना, सेम चीज़ों को अगर उसके पावर्स हैं
और सेम बेस है उसका, तो अगर डिवाइड करो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाती है, अगर मान लो 2 की पावर n 2 की पावर n होता, बेस सेम है तो यहाँ पे पावर्स क्या हो जाती, ऐड हो जाती, वहाँ पे डिवाइड हो रहा था, देखो 2 की पावर m बटे 2 की पावर n, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यार कंपेयर कर लो यार, 2 की पावर n 2 की पावर 3, ठीक है। अब एक और चीज़ लिख दो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर मतलब सॉरी 7 को क्या लिख सकते हो तुम, 2 की पावर 3 -1, क्योंकि 8 - 1 7 ही तो होगा। इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी रहे, है ना। अब देखो 2 की पावर n, इसे इसको एक बार और लिख लो, देखो 2 की पावर n और 2 की पावर 3, ये जो टर्म है इसमें क्या है, -1 है, 2 की पावर में समथिंग -1 और 2 की पावर में समथिंग -1, तो इसको इसके वेट कर दोगे, इसको इसके एक वेट कर दोगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी कंपेयर करने पे, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और m - n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, m - n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब n की वैल्यू डाल दो इसमें, तो इस तरह से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 + 3 6 हो जाएगी, मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी 6 और n की वैल्यू 3, 6,3 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, नोट कर लो आप। कंपेयर करना था और जबरदस्ती 2 की पावर निकालोगे तो डिवाइड में आके मतलब वो पावर माइनस में हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हो गया। अब जो सेट ए दिया है, उसने दिया है फाइव, फिर फाइव एज अ सेट जो कि एलिमेंट है सेट ए का, और ये दिया आपका सेट ए, बोला था पावर सेट ऑफ पी है, ठीक है। क्या होगा पावर सेट, क्या लिखोगे, पावर सेट कैसे लिख देते हैं, जो सेट ए जो भी है उसके सारे सबसेट्स लिख लो। सबसेट्स मतलब क्या, सारे एलिमेंट का सबसेट बनाना, मतलब ये बनेगा एक ना, इसको जो एलिमेंट होता था उसको सेट के रूप में करते थे तो वही बन जाता सबसेट्स। सारे एलिमेंट को लिया, उसका सबसेट बना दिया, उसका मतलब सेट तैयार कर दिया तो सबसेट बन जाएगा। इस वाले जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट, उसको लिया, उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दी तो एक सबसेट तैयार होगा। फिर दोनों को ले लिया भाई, दोनों को ले लिया, दोनों को लेकर के उसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट बना दिया तो ये सबसेट तैयार होगा। और फिर ये क्या आएगा, एक नल सेट भी तो आएगा, नल सेट भी आएगा, ठीक है। नल सेट भी आ गया। फिर पावर सेट लिखने के लिए क्या करते थे, सारे पे मतलब सारे जो ए के सारे सबसेट लिख लेते थे, फिर उसके ऊपर कर्ली ब्रेस लगा देते, मतलब एक नया सेट तैयार कर देते थे उन सारे सबसेट्स का, तो बन जाता पावर सेट ऑफ, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, और तुम ये देख सकते हो कि जो ये वाला चीज़ है ना, देखो ये वाला सेम आ रहा है, देखो इसको ए तुम समझ सकते हो, है ना। ये जो क्या है, ये ए है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया, ठीक है। ऑप्शन में भी ए ऐसे दिया है, देखो कौन सा ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन है। देखो वो तो है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पावर सेट ऑफ है, देखो यही बनना है ना, मतलब फाइव, देखो इधर से फाइव सही है, और ये भी मिल रहा है इसके अंदर, आगे पीछे ऑर्डर से नहीं मैटर कर, और ये भी है, देखो ये भी है इंडिविजुअल, और ये मतलब क्या, ये मतलब क्या ए है, तो वही ए लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 23 स्टडी म्यूजिक, 24 साइकोलॉजी एंड 19 कंप्यूटर्स, ठीक है। 12 स्टडी म्यूजिक एंड साइकोलॉजी, 9 स्टडी म्यूजिक एंड कंप्यूटर, 7 स्टडी साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर, 4 स्टडी ऑल 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब 55 लोगों का स्टूडेंट्स का मतलब ग्रुप है, क्लास है, इसमें 23 लोग म्यूजिक स्टडी करते हैं, 24 साइकोलॉजी, 19 कंप्यूटर। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कि म्यूज़िक और साइकोलॉजी को लाइक करने वाले लोग हैं, मतलब उनको उसको स्टडी करते हैं, 12 ऐसे लोग हैं। म्यूज़िक एंड कंप्यूटर को लाइक करने वाले या स्टडी करने वाले 9 लोग हैं। साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर को पढ़ने वाले कौन है, 7 है। कितने हैं, 7 है। और ऐसे कुछ हैं जो कि तीनों को पढ़ते हैं, वो 4 स्टडी ऑल 3, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, वो ऐसे पर्सन 4 हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ओनली 1 ऑफ द 3 सब्जेक्ट इज, मतलब ऐसे स्टूडेंट की संख्या बतानी है जो सिर्फ केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, या तो साइकोलॉजी, या तो कंप्यूटर, या तो म्यूजिक। तो एग्जैक्टली 1 वाला केस है ये, समझ लो, एग्जैक्टली 1 वाला केस है। चलो तो वही लिखाओ, मतलब हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये 9th नंबर का है सोल्यूशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 1 वाला केस है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ओनली, ठीक है, ओनली, ठीक है, हु हैव ओनली
वन ऑफ थ्री सब्जेक्ट इज, क्या हो जाएगा, मतलब सबको जोड़ लेते हैं, है ना, सारे। उसमें क्या करते थे, ऐसे तो एग्जैक्टली वन वाला केस ऐसे तो था, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स में ऐसे नहीं था, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी था एक केस, याद आया होगा आपको, है ना। मतलब 3 सर्कल्स होते थे, उसमें ऐसे लोग पता करने होते थे जिसमें तुमको सिर्फ ए वाले, या तो सिर्फ बी वाले, या तो सिर्फ सी वाले, ठीक है, या तो सिर्फ सी वाले। उसमें क्या करते थे, कुछ डॉट क्रॉस लगा देते कि 2 बार इंटरसेक्शन वाला मैच कर दो, एक बार प्लस कर दो। तो उसका फॉर्मूला ऐसे नहीं था कि ए प्लस बी प्लस सी फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी 2 बार, फिर -2 ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर -2 टाइम्स ऑफ सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, उसको फिर 3 टाइम्स कर देते ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि जब डॉट क्रॉस मैथड लगाते थे, तो जब इंटरसेक्शन वाला चीज़ माइनस करते थे तो उसमें क्या 3 टर्म्स, मतलब जो तीनों में जो कॉमन था वो कट जाता था, तो उसको 3 बार डॉट मतलब फिर से लेना पड़ता था ताकि सॉल्व हो पाए। तो ये फॉर्मूला बनता था। तो वही चीज़ है कि आप म्यूज़िक कर दो, और क्या, एम से म्यूज़िक कर दो, प्लस पी से साइकोलॉजी कर दो, और सी से कंप्यूटर कर दो, और 2 टाइम्स ऑफ म्यूज़िक साइकोलॉजी का इंटरसेक्शन ले लो, फिर -2 टाइम्स ऑफ साइकोलॉजी और कंप्यूटर का इंटरसेक्शन ले लो, फिर -2 टाइम्स ऑफ कंप्यूटर और म्यूज़िक का ले लो, फिर प्लस कर दो 3 टाइम्स ऑफ तीनों का, मतलब म्यूज़िक फ्यूजर साइकोलॉजी और कंप्यूटर, इनको प्लस कर दो, ठीक है। यही एग्जैक्टली वन वाला केस है ये। नंबर बोलना है कि हु हैव ओनली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, वन ऑफ द एग्जैक्टली वन। वन डायग्राम से भी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक। चलो करो। ओनली म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक वाले कितने हैं 23, साइकोलॉजी वाले कितने हैं 24, कंप्यूटर्स वाले कितने हैं 19, म्यूज़िक एंड साइकोलॉजी वाले कितने हैं, म्यूज़िक एंड साइकोलॉजी वाले 12 हैं। तो 12 वो हो गया, और 2 टाइम्स है ना उसका, तो ये चीज़। साइकोलॉजी और कंप्यूटर वाले कितने हैं, साइकोलॉजी और कंप्यूटर, साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर कितने हैं 7 हैं, और वो प्लस वाला भी डाल दिया फॉर्मूले में, प्लस वाला तो मिटा ही दिया। 3 टाइम्स ऑफ म्यूज़िक साइकोलॉजी और कंप्यूटर, ये तो मिटा दिया। अब फिर से लिखो एक बार, म्यूज़िक वाले कितने हैं 23, साइकोलॉजी वाले 24, कंप्यूटर वाले कितने हैं 19, और म्यूज़िक एंड कंप्यूटर वाले म्यूज़िक एंड साइकोलॉजी वाले कितने हैं 12। तो 2 टाइम्स ऑफ 12, फिर 2 टाइम्स ऑफ साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर, साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर कितना है 7, फिर 2 टाइम्स ऑफ कंप्यूटर एंड म्यूज़िक कितने हैं 19, कंप्यूटर एंड म्यूज़िक कितने हैं 19, सॉरी 9 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ जो तीनों वाले हैं 4 सिटी ऑल 3, ये 4 हो जाएगा। करो भाई यार, मैथ है ये। 4 3 7 और 9 16, 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 6 हो जाएगा, ठीक है 66। ये 24, ये 14 और 2 9 जा 18, और ये 3 4 जा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, 3 × 4, ठीक है, मतलब ये इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 14 18, 3 4 जा 12, कितना हो जाएगा 66, 4 4 8 8 8 16, और 2 1 3 और 1 4 4 और 1 5 प्लस 12, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, इतना बड़ा माइनस लगा दिया। तो करो भाई, 6 में 6 गया 0, 6 में से 5 गया 1, सिंपल सी बात है ना यार। प्लस 12 और 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 ऑप्शन में है, हाँ, मतलब तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग कितने हैं 22 हैं, ठीक है। मतलब तीनों में से कोई एक ना एक तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे। 22 ऐसे ही पर्सन आए जो या तो सिर्फ म्यूज़िक पढ़ेंगे, या तो सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ेंगे, या तो सिर्फ कंप्यूटर पढ़ेंगे। मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एग्जैक्टली, मतलब एक ही पढ़ेंगे, सिंपल। हाँ, तो इस तरह से होगा, आप नोट कर लो। एग्जैक्टली वन वाला केस है ये। आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है। क्या है, इन अ फैक्ट्री, है ना, 10th नंबर का क्वेश्चन है कि इन अ फैक्ट्री ऑफ 17%, है ना, 70% ऑफ द वर्कर्स लाइक ऑरेंजेस, ठीक है। 70% कितने हैं, वो ऑरेंजेस को लाइक करते हैं, और 64% हैं कैसे हैं, कितने हैं, क्या करते हैं 64% एप्पल को लाइक करते हैं। बताना है कि इफ़ X% लाइक बोथ ऑरेंज एंड एप्पल्स, X% लोग ऐसे हैं जो कि
एप्पल एंड ऑरेंज दोनों को लाइक करते हैं। तो तुम्हें बताना है कि क्या x जो होगा वो 34 से कम होगा, मतलब ये बोथ केस वाला है, वो क्या होगा, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, या कोई कौन सा ऑप्शन होगा इसमें बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो वही है, लगा दो यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दो, सबसे अच्छा है। तो ऑरेंज यूनियन ए बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑरेंज प्लस एप्पल्स और प्लस जो माइनस कर देते थे इंटरसेक्शन वाला, जो इंटरसेक्शन वाला ए है, ऑरेंज इंटरसेक्शन ए वाला एप्पल वाला तो ये है, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एप्पल वाला हो जाएगा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑरेंज वाला हो जाएगा, मतलब ऑरेंज वाला, ये एप्पल वाला और ये ऑरेंज एंड एप्पल दोनों वाला है, इसको माइनस करना होता है। तो ऑरेंज एंड एप्पल का इंटरसेक्शन, देखो यार ये यूनियन है, तुम्हें निकालना क्या है, ये वाला, ठीक है, जो ऐसे पर्सन बताने हैं जो कि ऑरेंज और एप्पल दोनों को लाइक करते हैं। तो उसको एक्स दे दिया, अब एक्स का वैल्यू बताओ, इसको उधर ले जाओ, फिर ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो सबसे अच्छा, और ये कितनी है 70, ठीक है, परसेंट में दिया तुम ऐसे मान लो इसे, ठीक है, ठीक है, अभी वो कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, परसेंट में रखने की ज़रूरत नहीं है, बट रख भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, रख दो, लो चलो रख देता हूँ। प्लस ना एप्पल्स वाले कितने हैं, एप्पल्स वाले 64%, ठीक है, बट इसको ऐसे रखो, ठीक है, ऐसे घटाते थोड़ी ना है। फिर माइनस ये ए यूनियन वाला आ जाएगा, मतलब ऑरेंज और एप्पल को, ऑरेंज और एप्पल में से कम कोई ना कोई तो लाइक करने वाले लोग हैं, तो ये निकालो आप, ये कितना आ जाएगा 70 और 64 कितना हो जाएगा 4, और ये 134 होगा, ये हाँ 124%। अब बताओ ऑरेंज और एप्पल को, मतलब दोनों में से किसी एक को लाइक करने वाले, ठीक है, या तो दोनों को लाइक करेंगे, ऑरेंज यूनियन के का मतलब क्या, या तो ऑरेंज को लाइक करेंगे तो एक एप्पल को लाइक करेंगे, या दोनों को लाइक कर लेंगे वाले हैं, है ना, दोनों ऑरेंज यूनियन मतलब क्या, ये सारे, तो वो कितना हो सकता है मैक्सिमम देखो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम 100 हो सकता है, या ये मिनिमम 70 हो सकता है, 70%, मैक्सिमम 100% भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि ऑरेंज जितने से 70% लोग हैं ऑरेंज को लाइक करते हैं, 70% लोग हैं ऑरेंज को लाइक करते हैं, तो उसी में से 64% लाइक एप्पल हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि 100% लोग थे कुल, तो उसमें से 70 क्या थे, ऑरेंज थे, और एप्पल 64 थे, ठीक है, तो ये भी क्या सोचता ना कि 70 में से 64 एप्पल थे, या 100 में से ये थे 70 और 64, तो दोनों के साथ सकते हैं ना, तो मैक्सिमम वैल्यू भी ले लोगे और मिनिमम वैल्यू ले लोगे, तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी मिनिमम टू मैक्सिमम, तो कितना आ जाएगा 124 में से जब माइनस करोगे 70 तो कितना आ जाएगा, जब 134 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 34%, और ये वाला माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 124 में से 70, तो ये 64 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी भाई यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, ये चीज़, तो 64 to 34% आएगा, ठीक है, एक बार इससे माइनस करोगे, एक बार ये इससे माइनस करोगे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का केस है ना, दो वैल्यूज आएंगी, मैक्सिमम भी हो सकता है, अब मिनिमम का पता ही नहीं यार, तो हम 100 भी ले सकते हैं और 70 भी ले सकते हैं ना, तो बस 64 to 34 आएगा, यही है कि 64 से कम 34 से ज़्यादा, ठीक है, 64 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, क्योंकि एप्पल तो 64 ही है ना, ऑरेंज भले 70 है, तो कम वाले ही तो पकड़ेंगे हम, अब 70 कर दोगे यार तो फिर एप्पल वाला क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन लेना, मतलब वो जो कम वाले लोग हैं, एप्पल कम जो लाइक करते हैं लोग, ठीक है, तो उन्हीं को लेना पड़ेगा, तो यही होगा 64 to 34 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 64 to 34 हो जाएगी, ठीक है ना, इसी को तो x% ये था, तो ये इतना हो गया, ठीक है, ये आ गया, आप परसेंट बिना हटा के भी 70 60 बोले तो समझ जाना कि परसेंट में आएगा, वन से ज़रूरत नहीं है परसेंट लगाने की, हो गया, इसको मैं डाल देता हूँ मैं, पॉज करके आप लोग डाल लिया करो, ठीक है, 10th नंबर का भी क्वेश्चन डन, ठीक है, हो गया डन, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूले याद है या फिर थोड़ा सा वेन डायग्राम का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है तो काम खत्म हो जाएगा, विदाउट फार्मूला भी हो सकता है, ठीक है, अगर वेन डायग्राम तुम्हें अच्छे से आता है तो उसको अच्छे से समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये सब क्या लिखा है, ABC आर द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल द वर्ड स्टूडेंट, ए क्या है, सेट किसका है, स्टूडेंट वाले वर्ड्स को, मतलब ए के अंदर ऐसे लेटर्स हैं जिससे स्टूडेंट बन जाता है, बी के अंदर ऐसे लेटर्स हैं जिससे क्या बन जाता है, प्रोग्रेस बन जाता है, और सी के अंदर कैसे लेटर्स हैं जिससे क्या बन जाता है, कॉन्ग्रुएंट, मतलब सी के अंदर कुछ लेटर्स हैं, बी के अंदर हैं, ए के अंदर हैं, तो उनसे तुमने लेटर्स को मिला करके स्टूडेंट बना लिया, प्रोग्रेस बना लिया, कॉन्ग्रुएंट बना लिया, तो बस वही है। तो अगर ए बनाना है तुम्हें क्या बना दोगे, ए सेट क्या बना लोगे आप, स्टूडेंट का अगर सेट बनाना चाहोगे तो क्या होगा, एस, ठीक है, ए सेट बनाना तो ऐसे ए बना है तो इससे सेट बना लो, बस एलिमेंट रिपीट मत करना, UDE और एन भी आ जाएगा, और टी को टी डबल बार है तो सेट के अंदर इसको रिपीट थोड़ी ना करेंगे, बस एक बार ही लिख देंगे,
अगर बी बनाने चाहोगे तो ये प्रोग्रेस से बनेगा, क्योंकि बी है ना, बी से प्रोग्रेस बना ना, रेस्पेक्टिवली है ना, लिखा भी है रेस्पेक्टिवली, तो बी के लिए प्रोग्रेस हो जाएगा। तो पी आर ओ जी, आर डबल बार हो गया तो एक ही बार में, फिर ई हो गया, एस डबल बार तो एक ही बार, साथ में आप क्या लिख लो, सी, सी नीचे ही लिख लो, सी का है कॉन्ग्रुएंट है, तो सी आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, जी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा, यू भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, और एन एक बार हो गया था पहले से, तो इसको क्या लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बस एन हटाओ और एक ही बार में लिखूंगा ना, सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। टी हो गया, क्या करना है भाई, ये करना है बी इंटरसेक्शन सी करना है, फिर उसके साथ ए का यूनियन करा देना है, फिर एन के अंदर मतलब जो सेट तैयार होगा उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी कराओ पहले, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी और सी में जो कॉमन है, बी और सी में जो कॉमन है, देखो आप बी और सी में क्या कॉमन है, आर है, ठीक है, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, और क्या आएगा, ओ आएगा, हाँ ओ है, ओ भी आ जाएगा, जी भी है दोनों में आ जाएगा, ई भी है दोनों में, ई भी आ जाएगा, और एस नहीं है शायद, एस कहाँ है, ठीक है, तो मतलब आर ओ जी ई है, पी ना एस है, ठीक है, पी एस नहीं, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब इसी बी इंटरसेक्शन सी का तुम किसके साथ करा दोगे, इसी बी इंटरसेक्शन सी का तुम करा दोगे ए के साथ यूनियन, ए के साथ क्या करा दोगे, यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन, अब इस सुनो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये करना है, तो बी इंटरसेक्शन सी तो ये पता ही है, और ए कितना दिया है, एस टी यू डी ई एन, ठीक है, एस टी यू डी ई एन दिया है, तो इसका यूनियन लेना है, ये वाले सेट का और ये वाले सेट का यूनियन लेना, मतलब सारे को मर्ज कर दो, शादी करा दो सब, है ना, एक ही में रख लो, तो देखो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, टी आ जाएगा, यू आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एन आ जाएगा, सारे आ जाएंगे ना, मतलब ए के भी सारे आ जाएंगे और बी इंटरसेक्शन सी वाले भी आ जाएंगे, तो देखो आर एक को बार नहीं है ना, तो एक ही बार हो जाएगा, चलो, ओ इसमें भी नहीं आया, चलो, और जी इसमें आया भी नहीं, तो जी फिर से लिख लो, यूनियन कराते में देखना कि नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे, और ई आ चुका है पहले, तो समझ लो कि ये ई इससे भी हो गया उससे भी हो गया, तो सेट के अंदर लिमिट रिपीट नहीं करते, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल, इस वाले सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, 9 ही तो होंगे, सही तो है, 639, हाँ। फिर अब ये वाला क्वेश्चन तो हो गया भाई 11 नंबर, अब 12 पे चलेंगे, नोट करना है तो आप नोट कर लो भाई, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, आ रहा है भाई, ठीक तो है, नोट कर लीजिए आप लोग, अब मैं इरेज करने जा रहा हूँ भाई, ट्वेल्व वाली भी करनी है, 12 नंबर, एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 240, जो ए सेट है ना वो क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 240 है, तो 240 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाता है, 2 120, फिर 60 टाइम्स, फिर 30 टाइम्स, 15 टाइम्स, फिर 5 या 15, 5 1 5, क्या आ जाएगा 240 का फैक्टर, मतलब 2 कितनी बार, 4 बार, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये मतलब प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 240 के, ठीक है, 240 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, अगर इससे ए सेट बनाओगे तुम, तो क्या है, एक्स इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 240, तो प्राइम फैक्टर क्या आएगा, प्राइम फैक्टर क्या है 2 3 5, वो तो 4 बार है, उसको थोड़ी ना 4 बार लिखेंगे सेट के अंदर, ठीक है, तो ये ए सेट बन गया, मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 240 हो गया, और बी क्या, सम ऑफ एनी 2 प्राइम फैक्टर ऑफ 240, मतलब 240 के ही प्राइम फैक्टर क्या क्या है, मतलब 240 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनमें से तुम 2 प्राइम फैक्टर ले लोगे, उसको प्लस कर दोगे, तब क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, मतलब 2 3 5 तो हैं 240 के प्राइम फैक्टर्स, तो इनमें से तुम बी बनाना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसी 2 का प्लस करना पड़ेगा, है ना, लिखा है कि सम ऑफ एनी 2 प्राइम फैक्टर ऑफ 240, ठीक है, बी वो है, तो या तो तुम करोगे 2 3 करोगे 5 हो जाएगा, 3 5 भी तो कर सकते हो 8, और 5 2 7, बस यही पॉसिबिलिटी बनेगी, 5 8 7 वाला बनेगा, है ना, दोनों को, मतलब कभी 2 3 5 ले लिया तुमने, कभी 3 5 ले लिया, कभी 5 2 ले लिया, है ना, 2 ही प्राइम फैक्टर हम चाहे जो ले हम, तो 3 केसेस बनेंगे, तो करना क्या भाई, मतलब बताना है कि अब 5 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी,
कुछ है ही नहीं है इंटरसेक्शन बी में तो 2 3 5, हाँ 5 है, सॉरी 5 है। तो ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी में 5 बिलोंग नहीं कर रहा। यार सेट क्यों लगा दिया मैं, हाँ सेट तो बना ही सकता ना क्योंकि सेट है। तो 5 बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन में, हाँ भाई 5 तो बिलोंग कर रहा है ना, इस वाले सेट के अंदर 5 तो आ रहा है ना, बिलोंग्स का साइन लगाएंगे। और जब नहीं बिलोंग करेगा तब 5 डज नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे। यहाँ पे लगा 5 डज नॉट बिलोंग, तो ये तो गलत हो गया भाई, बिलोंग कर रहा है भाई, क्यों ऐसा क्यों जाति कर रहे हो तुम, ठीक है। और 6 मैंने ये क्या दिया है, अगला क्या है ऑप्शन 7 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी। 7 कहाँ है, 5 ये सर, तो 7 डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, ये सिंबल यूज़ करते हैं आप, ठीक है। ए डज नॉट बिलोंग का तो ये दिया है कि जहाँ पे बिलोंग करने वाला देना चाहिए था वहाँ पे नहीं दिया, और जहाँ पे, अरे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर, 8 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी, 5 के अलावा कुछ है ही नहीं, ये भी गलत। अब ए यूनियन बी भी पूछ लिया इसमें, तो ए यूनियन बी निकाल लो, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 2 3 5 5 8 7, दोनों कितना हो जाएगा 2 3 5 8 7, ठीक है। ए यूनियन बी निकालो ना, इसका भी ले लो इसका भी ले लो, दोनों का मर्ज करा दो, ठीक है। देखो क्या बोला कि ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में क्या आएगा 8 आएगा, हाँ 8 तो आ रहा है ना, तो 8 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, दिस इज राइट, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए फट से, ठीक है। हाँ आ रहा है ना ये पूरा वीडियो, हाँ ठीक है आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 12 नंबर हो गया। अब बचे कितने 16, 4 और करने हैं, थोड़ा सा रह गया बस, आसान है ये सब क्वेश्चन, फटाफट करने वाले हैं। एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जाता है, बट आप खुद से जब करोगे ना, कॉन्सेप्ट आपको याद है, फिर तो ख़त्म, धुआं हो जाएगा पूरा। फिर क्या है 13 नंबर का क्वेश्चन है, लेट यू बी आर यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, ए बी क्या सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और इस तरह से कि बी जो है बी के अंदर 6 हैं और ए इंटरसेक्शन के अंदर 2 हैं। वेन डायग्राम से करो खत्म हो जाएगा सवाल। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है, ए और बी क्या है यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, मतलब यूनिवर्सल क्या है बाप है, और ए बी को उसके अंदर बना दो तो पता चल जाएगी हाँ उसके अंदर आ रहा है, तो मतलब ए बी क्या हो जाएंगे सबसेट हो जाएंगे, इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन कर दो। बी कितना 6 है, तो इंटरसेक्शन बी कितना है 2 है, तो इंटरसेक्शन बी वाला पहले बना लिया करो, तो 2 होगा ये। टोटल बी के अंदर कितना है 6 है, तो अगर पूरे बी के गोले को 6 होना है, इसमें से ये इंटरसेक्शन बी वाला क्या हो जाएगा 2 हो गया, उसमें 4 ही तो करना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना। 12 हैं टोटल, एन यूनियन मतलब यूनिवर्सल में 12 हैं, यानी कि 6 हो इतना मिला के होगा, बाकी के बाहर अब जो होंगे वो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और क्या, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है कि तुम्हें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट में बाहर वाले चले जाओ, बी के बाहर चले जाओ, बी के बाहर बी के बाहर बी के बाहर बी के बाहर, तो तुम बता दोगे यार भाई अंदर 6 हो गया, टोटल यूनिवर्सल सेट के अंदर 12 है तो 6 हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें यूनियन भी तो करना है एक के साथ में, तो एक साथ तुम यूनियन भी करोगे, एक के साथ यूनियन करने का मतलब क्या, तुम ए वाला भी लोगे जो ए के अंदर आ रहा है, समझ रहे हो, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 6 तो था ही बी के बाहर, और साथ में जब ए को यूनियन लोगे, इंटरसेक्शन थोड़ी ना लेना, यूनियन करना है तो उसको भी मर्ज करना पड़ेगा, तो ये भी सर ये भी पोजीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बी के डैश के साथ में इसका यूनियन कराना है, तो ये 2 आ गया, और इसके बाद जो 6 एलिमेंट्स थे 6 + 2 कितना हो जाएगा, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाना चाहिए, 8 ऑप्शन में है, हाँ 8 तो है भाई, सही है, 8 ही रहेगा, 8 ही रहेगा, ठीक है 8 ही रहेगा, नोट कर लो आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इसको हम डिस्कस करेंगे अब, आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। 14 नंबर है, ए एंड बी बोथ कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड आर फाइनाइट सेट्स, देन क्या होगा, ठीक है। ए और बी क्या है फाइनाइट सेट हैं, और इसमें क्या है कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कि अगर मान लो जो अगर मतलब ए और बी है ना, तो उनमें कुछ कॉमन भी एलिमेंट भी हो सकता है और हो भी नहीं सकता, बट हम एक जनरल केस लेते हैं कि कॉमन हो गया, ठीक है कॉमन है, तो उसको मान लेते हैं कि उसके अंदर वाई एलिमेंट, या ऐसे आप समझ लो कोई एक नंबर भी ले सकते हो, हम ले लेते हैं कि उसके अंदर बी जो है कॉमन है, ठीक है। ए और बी के अंदर कितने कॉमन है बी, है ना, बी कोई भी नंबर हो सकता है, वेरिएबल मैंने ले लिया। तो अब अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुमको करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी तुमको लिखना पड़ेगा टी, इसको भी तुमको टी लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो तभी तो ए के अंदर निकालोगे तो टी प्लस बी हो गया, ठीक है, और बी के अंदर जब निकालोगे तभी तो टी प्लस बी भी आएगा, समझ रहे हो। तो अगर कॉमन एलिमेंट है तो इधर भी तुमको टी लेना पड़ेगा, इधर भी तुमको टी लेना पड़ेगा, और ये कौन सा रीजन होता है सिर्फ, ये होता है बी माइनस ए, और रीजन कौन सा होता है
ये तो होता है ए माइनस बी सॉरी। तो देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए में जो वैल्यूज़ हैं है ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए के अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या है वो कितनी है, वो टी ही है। ठीक है, टी क्या एक नंबर है। ठीक है, तो ए माइनस बी माइनस क्या है, इक्वल है, जो कि टी के इक्वल है। टी कोई नंबर हो सकता है, तो ये वाला तो सही हो गया ना, डी वाला ऑप्शन। ए माइनस बी सॉरी ये वाला गलत है, ये तो रॉन्ग है ना। कहाँ ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि ए माइनस बी के अंदर एलिमेंट और बी माइनस ए के अंदर एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इक्वल होंगे हाँ इक्वल होंगे। ठीक है, तभी वाला ऑप्शन सही है। और क्या बोला कि यार ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी ये है और ए यूनियन बी मतलब पूरा करना पड़ेगा तुम्हें। ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब इसको जोड़ दो, साथ में इंटरसेक्शन जोड़ दो, तो टी प्लस बी प्लस टी, तो 2t प्लस बी आ जाएगा ना। और इंटरसेक्शन वाले के अंदर सारे बी आ रहा है, तो इक्वल थोड़ी ना हो सकते। मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या है वो ए यूनियन बी के अंदर के बराबर नहीं हो पाएगा। तो उसमें दिया तो सही है, तो ये तो गलत हो गया होगा। और फिर क्या, ए डेल्टा बी बराबर एन बी। ए डेल्टा बी क्या होता था, ए डेल्टा बी बराबर होता था कि जैसे मान लो ये लिखना है ए डेल्टा बी, उसके बराबर ये होता था कि ए माइनस बी प्लस कर दो बी माइनस ए। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। तो ए माइनस बी कितना है टी और बी माइनस कितना है टी, तो कुल मिला के 2t आ गया ए डेल्टा बी की वैल्यू। तो ये बी की वैल्यू क्या है, 2t है। बी की वैल्यू तो सिर्फ बी प्लस टी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस टी है, ना कि 2t है। तो ये भी इक्वल नहीं हो पाएगा। अब एन ए डेल्टा बी जो है ये मतलब इक्वल का साइन दिया है, इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। और ए माइनस बी ए के बराबर होगा, अरे ए की वैल्यू तो टी प्लस बी है ना, और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, सिर्फ टी है। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, सिर्फ टी है। तो ये भी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मतलब वही इक्वल वाला ए माइनस बी माइनस ए इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आप दोनों में, अगर ये ऐसा मान के चलोगे कि आप दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, बट ऐसे ही करो आप, तो जनरल केस लेकर के चलो कि मतलब दोनों को इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी माइनस ए के अंदर जो है एलिमेंट्स की संख्या इक्वल होगी अगर ए और बी के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। दिस इज जनरल केस। ठीक है, जनरल केस ये होता है कि और भी में कुछ तो कॉमन होना ही चाहिए, होता भी अक्सर करके। फिर क्या लिखा, इन अ क्लास है ना 16 नंबर, कौन सा नंबर है भाई, 15 नंबर। ठीक है, इन अ क्लास 16% पास देयर फिजिक्स, 58% मैथ्स में पास में। एटलीस्ट व्हाट परसेंट, एटलीस्ट में सर मिनिमम केस बोला है। फिजिक्स एंड मैथ को पास करने वाले की परसेंटेज कितनी होगी, है ना। ऐसे पर्सन्स को बताने हैं तुमको, ऐसे मतलब स्टूडेंट्स के नंबर्स बताने हैं जो कि फिजिक्स और मैथ्स दोनों को पास कर लिया, उसका मिनिमम केस एटलीस्ट वाला लेना है। ठीक है, तो चलो सर्कल से कर दें या फिर फॉर्मूला ही लगा दें। चलो फिजिक्स एंड क्या है, मैथ, हाँ यूनियन ले लो, यूनियन पहले ये वाला फॉर्मूला ले लो, जनरल फॉर्मूला पी प्लस एम। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था, फिर माइनस इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर देते थे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन वाला तुम्हें निकालना है जो कि फिजिक्स और मैथ्स को दोनों को पास करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इधर आ जाएगा फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिजिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब फिजिक्स को पास करने वाले कितने हैं, मैथ्स को पास करने वाले कितने हैं, और फिर माइनस ये कर देंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा भाई, फिजिक्स को पास करने वाले कितने परसेंट है, 60%। ठीक है, 60%। ठीक है, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में बना दो, समझ जाओगे परसेंट है वो। और मैथ्स को पास करने वाले कितने हैं, 58%। ठीक है, 58%। ठीक है, अब जो ये है ना, ठीक है, तुम्हें बताने की एटलीस्ट फिजिक्स और मैथ को पास करने के, मतलब दोनों को पास करने वाले, मतलब दो फिजिक्स और मैथ को बोथ को पास करने वाले कितने परसेंट पीपल्स होंगे, कितने परसेंट स्टूडेंट्स होंगे, उसमें एटलीस्ट पूछा है, मतलब मिनिमम पूछा है। क्या पूछा है, मिनिमम केस पूछा है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। तो यहाँ पे तुम अगर तुम यहाँ पे मिनिमम चाहिए तो उसमें से तुम्हें क्या करना, घटाना पड़ेगा, मैक्सिमम घटाना पड़ेगा ना। तो मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम घटाना पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू में लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम केस में क्या ले सकते हो तुम भाई, यार 60% है, 58% है, तो मेरे हिसाब से तुमको 100 लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, टोटल तो 100% 100 ही लोगे ना, 100% तो ही होगी ना, है ना। 100% में से 60 फिजिक्स को पास करे, मैथ 58 करे, तो मैक्सिमम वाला ही लोगे। अब 90 मत लेना कि 90 भी हो सकता है, क्योंकि वो मिनिमम, आपको अगर मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम घटाना पड़ेगा, 100 आपको लेना पड़ेगा। कितना जगह है, 118 और -100 इक्वल टू 18% लिख दो, और क्या, जरूरत नहीं बीच में परसेंट लिखने की। ठीक है, तो 18% आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको एटलीस्ट पूछा था, तो आपको मिनिमम चाहिए इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन वाले की, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम ही घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी तो कह सकते हो कि फिजिक्स और मैथ को पास करने वाले 90% भी लोग होते हैं, तो वो तो फिर उस केस में तुम्हारा 28 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 90 लिखोगे तो 28 आएगा।
तो ये मिनिमम केस कहाँ हुआ, तो मैक्सिमम केस हो जाएगा ना, फिर मतलब मिनिमम नहीं होगा ये चीज़ है, तो आपको मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम घटाना पड़ेगा, तब 100% ही घटाना पड़ेगा, सिंपल सा है ना, 100 घटा दो यार बस, और कुछ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए क्वेश्चन को करने के बाद, कि बस यही नहीं यही क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन बने या कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो वो भी बन जाए। 16 नंबर का क्वेश्चन है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, यूनिवर्सल सेट के बराबर है। मतलब सुनो, तुम सर्कल बनाओ तीनों, और जो तुम्हारा ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, वही क्या है, यूनिवर्सल सेट है। मतलब अगर इस सर्कल को पूरा फिलअप कर दिया जाए तो ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मतलब सारे के एलिमेंट जो आएंगे वो सर्कल के अंदर ही आ जाएंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट के, मतलब इन सर्कल के बाहर एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इन्हीं को सारे को मर्ज कर दोगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। बोला है कि ए माइनस बी, बी माइनस सी का यूनियन ले लो, फिर सी माइनस ए का यूनियन ले लो, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो वो किसके बराबर होगा, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी क्या होगा, अब देखो ये ए है ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन, और फिर क्या है बोला, बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या होगा, ये वाला रीजन होगा। फिर क्या बोला है, सी माइनस ए, सी माइनस ए क्या बोला है, हाँ, तो सी माइनस ए क्या हो जाएगा, ठीक है, सी माइनस ए, ओनली सी वाले, तो ये पूरा सी होता है, तो तुमको ओनली सी वाले चाहिए ना, सॉरी सी माइनस ए चाहिए ना, तो ए और सी में डिफरेंस करोगे ना, तो ये जो सी और ए में जो कॉमन रीजन उसको हटाओ, मतलब ये वाला रीजन तुम्हारा सी माइनस ए हो जाएगा, सी माइनस ए। अब इसका क्या करना है, यूनियन करना है, क्या करना है, यूनियन करना है, क्या करना है, यूनियन। अब ये रीजन होगा तुम्हारा, यूनियन करने पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, साथ में ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ यही होगा, बी माइनस सी, बी माइनस सी मैंने नहीं करा क्या, बी माइनस सी भी तो लेना था, सी माइनस, सॉरी सी माइनस, बी माइनस सी नहीं, सी माइनस ए नहीं बोला है, सी माइनस ए बोला तो है, बट बी माइनस सी बोला था, बी माइनस सी बोला था, ए माइनस बी तो बोला, लेकिन बी माइनस सी बोला है। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है, बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, ठीक है, तो ए माइनस बी आपका ये हो गया। चलो फिर से बनाते हैं, ए ये बी और ये सी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन हो जाएगा। फिर बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन। ठीक है, ये पूरा बी है, मैं करना है क्या, बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी का एलिमेंट जो सी में ना हो, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। फिर क्या करना है, सी माइनस ए, क्या करना है, सी माइनस ए, तो सी ए हो गया, ए हो गया, ये सी हो गया, ये ए हो गया, सी माइनस ए करना है, तो सी का वो रीजन जो ए में ना हो, ये वाला रीजन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हो गया था, तो तुम देख सकते हो कि ये वाला रीजन आ रहा है पूरा, यूनियन करने पे तो ये आएगा, ये वाला रीजन आएगा पूरा, साथ में जब तुम, है ना, अब ये वाला रीजन आएगा, और जब तुम सी माइनस ए करोगे तो ये वाला रीजन आएगा। तो लेकिन जो ये जो बीच में ये बच जा रहा है, ये क्या है, बच जा रहा है, और यूनिवर्सल सेट तुम्हारा क्या है, यही पूरा रीजन है। जब ए और बी और सी को मिला लोगे तो पूरा बन जाएगा, मतलब यही तुम्हारा यूनिवर्सल सेट भी है, मतलब यूनिवर्सल लेने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा पूरा गोला यूनिवर्सल है। तो जब तुम ए माइनस बी यूनियन लोगे, बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए का यूनियन ले लोगे, ठीक है, और उसका तुम क्या लोगे, उसका सेट बना कर कॉम्प्लीमेंट ले लोगे। अब सर इस सर्कल के बाहर तुम जा नहीं सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो यही पूरा मिला के है, तो इसके अंदर ही तो आना पड़ेगा। इसके बाहर का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट तो पूरा यही है ना, तो पूरा ये पूरा गोला है, क्योंकि ए और बी और सी का यूनियन तो ये पूरा गोला ही हो जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, पूरा गोला ही हो जाता है ये। ठीक है, अब तुम उसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है, तुमने रीजन अभी तक बनाया है, तो यही स्पेस खाली है, तो कॉम्प्लीमेंट तुम बाहर जा नहीं सकते, तो तुमको इसके अंदर ही आना पड़ेगा। मतलब ये जो हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला सही है। ठीक है, थोड़ा सा पहले से मिस्टेक हो गया था, हाँ वो हमने वो बी माइनस ए कर लिया था इस वजह से, तो बी माइनस सी था। ठीक है, तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला राइट है।
ठीक है, इस तरह से आप नोट कर लो और आपका इस तरह से क्वेश्चन हो गया। और अब अगले DPP में हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।